दुनिया में जो भी इंसान, याद रखना, दुनिया में जो भी इंसान कुरान की तिलावत करता है वो हमेशा निडर होगा, वो हमेशा बेबाक होगा। इसलिए कि कुरान अपनी तिलावत करने वालों को निडर और बेबाक बना देता है। आज मुसलमानों में जो बुज़दिली है उसकी सबसे बड़ी वजह कुरान की तिलावत का न करना है। आप देखें, जिस भी निडर इंसान को देखें, उसकी जिंदगी पढ़ें, आप उसकी जिंदगी में कुरान देखेंगे। आप देखिए सैयदना फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी, मौला अली, ये सब लोग निडर लोग हैं। मौलाए कायनात तो ऐसे निडर थे, खैबर आपने सुना कि उखाड़ के दूसरे हाथ से फेंक दिया। 40 लोग मिलकर जिसको खोलते बंद करते थे, 40 लोग मिलकर उसको खोलते बंद करते थे, उसको उल्टे हाथ से उखाड़ करके दूसरे हाथ से उखाड़ करके फेंक दिया। आप कहेंगे क्या चीज थी? मैंने कहा कुरान के इतने अजीम वो कारी थे कि फरमाते हैं घोड़े की एक जीन पे कदम रखता हूँ और दूसरी जीन पर कदम रखने से पहले पहले कुरान खत्म कर लेता हूँ। लोग आज तक ये फलसफा समझ ही नहीं सके। इस फलसफे को समझने के लिए किसी साहिबे दिल के पास बैठिए तो आपको बताएगा कि आखिर ऐसे कैसे होता था। मेरे अजीज, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। जब कुरान से रिश्ता मजबूत होगा तो अल्लाह रसूल से रिश्ता मजबूत होगा। वरना एक बात याद रखें, इख्तितामी जुमला कहता हूँ, इसको दिल पे लिख लेना। जो भी मुसलमान कुरान की तिलावत रोज नहीं करता, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, वो याद रखें कयामत का दिन होगा। ये कुरान का मजमून पेश कर रहा हूं आपके सामने। कयामत का दिन होगा, फैसला किसकी मर्जी से होगा? फैसला अल्लाह करेगा। और मर्जी किसकी होगी? रसूलुल्लाह की। अल्लाह ने वादा किया, महबूब आपकी मर्जी के मुताबिक कयामत में फैसला करेंगे। अब जरा सुनना, गोया के बचाने वाली जात कौन? मिल के बोले, बचाने वाली जात कौन? मिल के बोले कौन? शफात करने वाली जात कौन? शफीउल मुज़निबीन कौन? पूरे कयामत में बचाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। अगर बचाने वाला खुद खिलाफ में खड़ा हो जाए, अंजाम क्या होगा? बचाने वाला खुद खिलाफ में खड़ा हो जाए, अंजाम क्या होगा? कुरान कहता है कयामत के दिन अल्लाह के रसूल अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर कहेंगे, ए अल्लाह, ये मेरी वो कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। हुजूर शिकायत करेंगे, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। आप बताओ, जब शफात करने वाले रसूल जब खुद शिकायत करने पर आए, कौन बचाएगा? इसलिए कुरान सीखिए, कुरान पढ़िए और कुरान पर अमल कीजिए। इसलिए कि तन्हा मुसलमान है जिसके पास अल्लाह की किताब मौजूद है और जैसी आई थी उसी शक्ल में मौजूद है। इस कुरान के अंदर कभी तहरीफ नहीं हुई और इंशाअल्लाह कभी हो भी नहीं सकेगी। तो कुरान से अपने रिश्ते को भरपूर मजबूत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। 3 चीजें सिखाने का मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। अच्छा कुरान पढ़ने वालों से कुरान सुनिए, आप भी पढ़िए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, कुरान पढ़ने से जब मौत आसान हो जाती है तो कुरान पढ़ने से जिंदगी क्यों आसान नहीं हो सकती। अगर बंदा पूरे ईमान और यकीन के साथ सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के किसी लाइलाज मरीज पर दम कर दे, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमा दे। आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों? इसलिए मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मैं अपनी माओं से भी कहता हूँ, जो घरों में बैठ करके सुन रही है, रोजाना कुरान की तिलावत की आदी बनो। और हो सके तो जब कुरान पढ़ो तो एक और उसमें इजाफा कर लो कि कुरान 1 सफ़ा पढ़ो, 1 वरक पढ़ो, 2 वरक पढ़ो, लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ो। और जो तर्जुमा पढ़ो वो तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ पढ़ो। इंशाअल्लाह
अल्लाह आपके ईमान के अंदर जिला मिलेगी, ईमान को मजबूती नसीब होगी। फिर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिन बच्चों ने आज हिस्सा लिया मुसाबके में, उन बच्चों को अल्लाह मजीद तरक्की दे, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। हमारी तमन्ना ये है, हमारे इरादे ये हैं, अल्लाह एक दिन वो लाए हम पर कि हमारी जमात में ऐसे ऐसे कारी हो, कोई क़िरात सबा का माहिर हो, कोई अशरा का माहिर हो, इसी तरीके से जो है कोई कुरान पढ़ने में ऐसा माहिर हो कि जहाँ खड़ा हो जाए उसकी मशहूर कुन आवाज से लोगों के दिल जो है वो झूमते हुए नजर आए, उसकी आवाज की खुशबू से लोगों के मशामे जहाँ मुअत्तर होते नजर आए। आपसे मेरी गुजारिश है, इस सफर में आप हमारा साथ दीजिए। जामिया आले रसूल हो, जामिया कादरिया हो या सुन्नी दावत इस्लामी के शोबे मदारिस का कोई मकतबा हो, आप इसमें हमारी मदद फरमाएं। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन दिलवाएं, दाखिला दिलवाएं, ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे।